मॉर्निंग में मैंने दिया विवेक को उठते ही लेमन वाटर, हॉट वाटर में लेमन डाल के। और ये है कच्ची हल्दी जो कि मैंने उनको थोड़ी सी चबाने के लिए दी और थोड़ा सा पीस कट करके। और अब इसकी ना मैं काट के ना लंबा लंबा इसको वो बनाने वाली हूँ। डब्बे में डाल के रखते हैं ना, नींबू डाल के, हल्का सा नमक डाल के फ्रिज के अंदर कांच के डब्बे में, जो कि लंच के साथ एवरी डे ही हैव एंड इन मॉर्निंग विद लेमन वाटर। और हम लोगों ने एक डाइट चार्ट, मैंने और प्रिशा ने क्रिएट किया है। तो ये लेमन वाटर इनका हो चुका है ऑलरेडी। ये तो सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैं काट के रखूँगी दोपहर के लंच के लिए। और यहाँ पे ये ABC जूस के लिए सब कुछ किया गया है तैयार। ABC जूस बोले तो एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट जूस विद लिटिल बिट ऑफ कुकुम्बर एंड स्मॉल आंवले का पार्ट। और इनको मैंने तेज़ गर्म पानी में डाल के पहले थोड़ी देर रख लिया सब चीज़ों को। और अब इनका जूस बनाएंगे हम विवेक के लिए विद ब्रेकफास्ट। और इसमें थोड़ा अनार पड़ेगा। एंड और है इनके ब्रेकफास्ट में कॉर्न की चाट आज जो प्रिशा बना रही है। इनको हमने बॉईल किया अभी गरम गरम दाने हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सो आज इनके ब्रेकफास्ट में कॉर्न की चाट विद दिस ABC जूस। और ABC के अलावा भी है क्योंकि आंवला भी पड़ेगा और थोड़े से मैं करी लीव्स भी डालने वाली हूँ। सो ये एक क्या बोलते हैं, ABC शॉट टाइप ऑफ। ये एक बहुत ही बढ़िया जूस होता है, इससे थोड़ा मिठास आ जाएगी और ये बहुत अच्छा होता है पोमेग्रेनेट। तो ये जूस इनके लिए आज प्रिशा बनाएगी अपने पापा के लिए। प्रिशा बनाने वाली है। तो यहाँ पे विवेक लेटे हुए अपना टाइम पास कर रहे थे। अभी तक सब कुछ ठीक था कीमो के बाद, लेकिन इनको हिचकियाँ लग गई हैं सुबह से। और इतनी ज़बरदस्त हिचकियाँ हैं ना कि पूरा पेट ऐसे हिलता है ना कि देख के भी डर लग रहा है। सो देखते हैं शाम तक बंद होती है, नहीं तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो इनका कल कीमो हो गया है एक, और कल से अब तक अगर मैं आपको बताऊं तो एज सच तो कोई ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तो नहीं दिख रहा। कल इन्हें एक तो झंझनाहट हो रही थी हाथों में, जिसके लिए उन्होंने एक क्रीम दी है मुझे लगाने के लिए इनके हाथ पाँव पे, नाखूनों पे। और एक इनको जहाँ से सलाइन चढ़ा वहाँ दर्द हो रहा था हाथ में। और एक इनको करा रही थी वो नहीं हो जाती, क्या कहते हैं उसे, हाँ, ये सो जाता है जैसे। हाथ। और एक इनको आधी रात को शरीर में बहुत दर्द हुआ, झंझनाहट हुई, फिर से मैंने वो क्रीम लगाई। और एक इन्हें रात आंखें जल रही थी। और आज सुबह से ना इनको हिचकी लग गई है। तो उन्होंने कहा था मुझे, क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं कीमो के, हर एक कीमो का अलग अलग साइड इफेक्ट होता है। हाँ। इनको जो लगा है उसके साइड इफेक्ट उन्होंने मुझे ऑलरेडी एक लिस्ट दी हुई है और मेडिसिन भी दे दी हुई है साथ में लिख के कि अगर ये वाला साइड इफेक्ट हो तो ये मेडिसिन देनी है, ये वाला साइड इफेक्ट हो तो ये मेडिसिन देनी है। हाँ, लेकिन थोड़े से मेडिसिन के बाद भी उनको हिकअप्स नहीं हो रहे, हिकअप्स बंद नहीं हो रहे। तो मैं उनको भी, तो अभी हम उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं। वहीं ले जाना पड़ेगा, हाईवे पे है। वैसे तो ही इज ऑल राइट, मैं भी आपको मिलवाती हूँ, तो वो ड्राइव करके भी जा सकते हैं। लेकिन उनको कांस्टेंट हिकअप रुक ही नहीं रहे, कितना भी पानी दो तो मेडिसिन देने के बाद भी नहीं रुक रहे। तो दिखाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि उस पे लिखा है कि कुछ भी अगर मेडिसिन लेने के बाद भी ना रुके तो नंबर पे कॉल करना है, दिखाने जाना है। अभी सुबह में इनको अच्छे से नाश्ता करवा दिया था। दोपहर में मैंने भिंडी की सब्जी, वो आपको मैंने बताया ना सब। हाँ, भिंडी की नहीं, आपको नहीं बताया अभी मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, दाल, सैलेड को सौते किया था, हल्दी कच्ची वो सुबह में भी खिलाई थी इनको मैंने लेमन वाटर के साथ, और अभी भी लंच के साथ। और सिंपल लंच था। और उनकी मिलेट की रोटी थी, यानी ज्वार की और रागी की मिक्स रोटी थी। चावल 2 ही चम्मच लिए उन्होंने, स्टार्च निकले हुए हैं। सुबह से उनके डाइट का पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो अभी मैं लेके जाती हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। इमरजेंसी में लेके जाना है, मतलब उनकी हिचकियाँ क्यों बंद नहीं हो रही हैं। दवाई देने के बाद भी 2 डोजेस चली गई हैं उनके शरीर में। उन्होंने जो मुझे लिख के दी थी, मैंने प्रिशा से सुबह ही मंगवा ली थी कि भाई हिकअप्स हो रहे हैं तो आके दो। कल से बहुत आने के बाद से बहुत डर था मन में, क्योंकि कीमो के बारे में बहुत सुना है, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इधर आओ मेरे पास। हाँ, मास्क तू हाँ। क्यों मास्क लगा के बात करोगे? नहीं, कार में जाऊंगा तो। अच्छा, ऐसे मास्क लगाएंगे। देखो ये अभी ऑन कैमरा मास्क लगाएंगे। ड्राइव करके जा रहे हैं, मैंने कहा किसी फ्रेंड को बुला लेते हैं, तो कह रहे नहीं मैं ही ड्राइव करूंगा। बहुत हिचकी आ रही, मैं बोल नहीं पाऊंगा, सॉरी। ठीक है, चलो हम लोग जाके आते हैं गाइस। तो मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ। हम दोनों गए थे विवेक को लेके, और उनके ही कब्स बंद हो चुके हैं क्योंकि डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया है और साथ में वो टैबलेट चालू रखने के लिए बोला है। और यहाँ पे प्रिशा बना रही है अपने पापा के लिए आज टोमेटो सूप। लाइफ में फर्स्ट टाइम बोल रही है मम्मी आज तो टोमेटो सूप मैं बनाऊंगी।
या उनका हम लोगों ने डाइट बहुत रिच रखा है, हम लोग बैठ के आपको सब बताएंगे। पूरा डाइट चार्ट मैंने और पिशा ने मिलके बनाया विवेक के लिए। वेरी 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 रिच इन न्यूट्रिशन। या विवेक जी इस वक्त आराम से टीवी एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें हमने बहुत ही हल्के दूध की चाय दी है, बहुत ही कम दूध डाल के, और स्पाइसेस डाली थी, लाइक जैसे अदरक वगैरह जो स्पाइसेस होती है ना चाय की स्पाइसेस, वो। चलो मुझे बताओ, इतना धनिया जीरा पाउडर इनफ है? हाँ इनफ है, बस दैट्स इट। रेड चिली कौन सी? थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, हाँ ये वाली, हाँ बहुत ही कम मसालों का खाना है इनके लिए, थोड़ा सा लिटिल बिट, टर्मरिक इज गुड ना, या लिटिल बिट। और टोमेटोज इसने उबलने रखे बेटा? देखो यहाँ पील कर, अच्छा पील भी कर दिए, ओके कर रही हूँ। ओके, तो आज विवेक के डिनर में है टोमेटो सूप एंड साथ में रोटी सब्जी, और ज़्यादा खाने मना कर रहे हैं क्योंकि दिन भर में हमने बहुत ठूसा है, बहुत। रागी वाली पापा को हमने दिन भर में इतना ठुसाया है हमने उनको ब्रेकफास्ट में पूरा फ्रूट प्लेटर बनाया था, उनके लिए कॉर्न सैलेड बनाई थी, उनके लिए फ्रूट डिश बनाया था, एंड साथ में उनके लिए था जूस, ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, आंवला, सब कुछ था उसमें, एंड बहुत अच्छा उनको लगा है ना, सरप्राइज उन्होंने पूरा और अनार भी डाला करके पी लिया, ग्लास भर के, एंड उनको पसंद आया। सो आई एम लाइक हैप्पी कि मेरे पापा को मेरा बनाया हुआ जूस पसंद आया। आई होप सूप भी पसंद आएगा। मैं बहुत मन से बना रही हूँ, बहुत प्यार से बना रही हूँ, और कहते हैं जिस मन से आप बना वैसे बनता है। तो मैं जस्ट यही सोच के रहा है, मेरे पापा को बहुत पसंद आने वाला है बस। आज मेरा बच्चा जो है वो हॉस्पिटल भी आया था हमारे साथ, एंड इट गेव मी दैट फीलिंग कि मतलब मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया, अपनी मम्मा और पापा के साथ हॉस्पिटल आया था। 21 में तो मैं खुद छोटी थी, बट अब तो मैं खुद घूम सकती हूँ, मतलब बाहर के काम कर सकती हूँ। ये क्या डाल रही हूँ? थोड़ा सा बेटा, बहुत नहीं, मुँह जलेगा उनका। हाँ बस बस इनफ। आज भाभी भी नहीं आए थे काम पे, आज भाभी छुट्टी पे थे, सारा काम मैंने किया है। ये तो चला गया था कॉलेज। मेरा न्यू सेमेस्टर आज से शुरू हो गया। सो मेरी एग्जाम्स 25 को लास्ट एग्जाम थी, 26 में पूरा दिन घर पे थी कल, जिस दिन पापा की कीमो लगी है, मैंने घर पे संभाला। लेकिन कल रात को मुझे लगा मेरी एग्जाम ना, मतलब एग्जाम के बाद 3-4 दिन की छुट्टी देते हैं। आई वाज सो हैप्पी कि मेरी बच्ची की भी छुट्टी है और नई नई कीमो हुई है, तो चलो मेरे को थोड़ा सपोर्ट रहेगा। क्लासेस शुरू कर दिए हैं, तो मैं आज गई थी कॉलेज। आज उन्होंने मतलब थोड़ा जल्दी छोड़ दिया, मैं उनको बोली कि मुझे घर जाना है जल्दी, पापा को कल कीमो लगी है। दिल है ना पूरा पापा में पड़ा था। यस। तो घर आई तो देखा तो पापा को हिकअप्स अभी भी थे। सुबह में भी जब मैं नाश्ता गई थी तब पापा को बीच में बंद हुए थे, लंच के टाइम पे बंद हो गए थे, तो मुझे लगा बंद हो जाएंगे। नाश्ता गई थी, पापा बोले कि नहीं तू नाश्ता कर ले फिर ही जा, लेकिन मैं पापा को हिकअप करते हुए नहीं देख सकती थी। उनको बहुत अजीब हिकअप्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। तो मैं जल्दी से नाश्ता आधे छोड़ के गई, उनके लिए लेके आई मेडिसिन, एंड अभी मैं बहुत प्यार से कहाँ जा रही हो एक पील किया, बाकी के पील करने बाकी है। हाँ चलो, तो फिर बाद में बात कंप्लीट करते हैं। यस। ये यहाँ पे पील कर रही है, इसने इनको गर्म पानी में डाल के उबाला है। यस, वही पानी, वही उसी में छिलका निकालेगी। वाह कैसे आराम से निकल जाता है, ये तेरे जैसा है लाल लाल। वही तो ये थी 28 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग, 5:30 जैसा टाइम था, और मैं उठी थी। अभी के लिए मैंने लंच बॉक्स के लिए आलू पोहे बनाए थे, आलू प्याज पोहे। तो बस ऐसे ही जीवन मेरा चल रहा है आजकल। मुझे इतना बिजी हूँ मैं, किचन में ही मेरे 5 से 6 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि पहले अभी का मैं बनाती हूँ डब्बा, उसके बाद विवेक के लिए सब बनाना, तो यही सब चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। ये व्लॉग है 27-28 नवंबर का। गुड आफ्टरनून, अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं और मैं विवेक के लिए जस्ट अभी बस खाना ही लगाने जा रही हूँ। 2 क्यों बजे उनके खाने में, क्योंकि आजकल उनको हम इतना खिला रहे हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ, सुबह में लेमन वाटर, देन उसके बाद में उनका स्पेशल जूस बनाती हूँ, और चाय बिल्कुल बंद कर दी हुई है, साथ में फ्रूट प्लेटर्स और कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में अच्छा होता है। आज उपमा बनाई थी उनके लिए, और यही चल रहा है। और चीज़ों से हम कांस्टेंट लड़ रहे हैं, और अब हिम्मत आती जा रही है, और इस हिम्मत का कारण मेन आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। मतलब जो मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले, ससुराल वाले नहीं कर पाए, वो आपने करके दिखाया। नहीं, इट्स नॉट अबाउट मनी। आप लोग ने जो मुझे स्ट्रेंथ दी है ना, मतलब एक फीलिंग होती है, पता है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने मना किया है नाम लेने के लिए। बहुत से सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, और उन लोगों ने, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, द डे 1 जिस दिन पता चला था 25 अक्टूबर, उस दिन से अब तक एवरी डे उनका वॉइस मैसेज, उनके कॉल्स, उनके मैसेजेस, वैसे खुशियों में उनके मैसेजेस इतने नहीं आते हैं क्योंकि दे आर ऑल्सो बिजी इन देयर लाइफ, और हम भी बिजी होते हैं। लेकिन इस तकलीफ की घड़ी में मैंने देखा मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे उठ के खड़ी हो गई है। मतलब आप लोग तो इतने प्यार से कमेंट कर देते हो, और
वो कमेंट मेरे लिए कितना मायने रख रहा है पता है। इस वक्त है ना, मैं अंदर से ब्रोकन अप हो गई थी, लेकिन जिस दिन से मैंने यूट्यूब फैमिली को बताया और जिस दिन से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, द वे यू आर सपोर्टिंग गाइज, हेड्स ऑफ टू यू। मतलब मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी है आपने ये मुश्किल की घड़ी। मैं कह सकती हूँ आप लोगों की वजह से ये मुश्किल की घड़ी आसान हो गई है। इनकी कीमो हुई थी 26 को और आज है 28, आज 28 है और इनकी कीमो 26 को हुई थी। कल मैंने आपको थोड़ा सा बात की थी, हॉस्पिटल जा रही थी मैं। कीमो के बाद थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मुझे वही डर था। हाँ, बुला रहे हैं विवेक, अभी आती हूँ। तो आज मैंने उनके लिए खाने में बैंगन का भरता बनाया था, लेकिन बहुत ही कम ऑयल में उनका खाना बन रहा है और मैं सरसों का तेल और घी ही प्रेफर कर रही हूँ। रिफाइंड ऑयल वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है, उनको रिफाइंड ऑयल में कुछ भी बना के नहीं दे रहे हैं हम लोग। और एक डाइट चार्ट मुझे डॉक्टर ने दिया है और कुछ चीज़ें मुझे खुद को भी पता है, क्योंकि जब से ये चीज़ हुई है मैंने काफ़ी रिसर्च कर लिया, चाहे वो गूगल हो या यूट्यूब या बड़े बड़े डॉक्टर्स के वीडियोज़ भी मैंने देखे हैं और कुछ कैंसर पेशेंट्स के वीडियोज़ भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। देखिए, कीमो के लिए एक डर तो होता है, डरे हुए तो हम बहुत थे। मतलब मैंने डर में निकाली हैं ये 2 रातें अभी तक की, क्योंकि 26 को कीमो हुआ था तो 26 की रात और 27 की रात मेरी टेरर में गई है। मतलब बहुत ही डर के साथ मैंने भयानक रातें निकाली हैं, क्योंकि मुझे हर पल डर लग रहा था कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो एक सब्सक्राइबर का ही कॉल था और उनसे मेरी तकरीबन आधे से पौन घंटा बात हुई। बीच में मैं चली गई ना आपसे बात बताते बताते, तो मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं, क्या बोलूँ मैं, आई एम स्पीचलेस। क्योंकि आप लोग ने जो जितना भी मुझे मेंटली सपोर्ट किया है वो आपको नहीं पता है। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे और मेरे परिवार को। इवन विवेक भी सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, भले कोई रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं क्योंकि बहुत बिजी चल रही हूँ। हमारा पूरा दिन इनकी ही केयर में जाता है, मेरा और प्रिशा का। और कीमो के थोड़े थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कल इंजेक्शन दिया था, उसके बाद बंद हो गई थी हिचकियाँ, और रात में उनको कभी कभी हाथ में थोड़ी वो होती है टिकलिंग टाइप, तो उनको एक लोशन दिया है उन्होंने, क्रीम, वो मैं लगा के देती हूँ हाथों पे, नाखूनों पे। और कभी कभी रात को उठ के बैठ जाते हैं कि यहाँ भारी लग रहा है, पीछे कमर में दर्द हो रहा है, तो हाथ घुमाती हूँ। और उन्होंने बोला है कि जब ऐसे हो तो पैरासीटामोल का एक डोलो दे देना, डोलो टैबलेट, उनको सब दे देती हूँ मैं। और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, डॉक्टर ने जिस हिसाब से बोला है और जिस हिसाब से मुझे बहुत से लोगों ने नवजीत सिंह सिद्धू की बीवी के बारे में, मतलब वाइफ के बारे में बताया, तो उस हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि हॉट वाटर विद लेमन एंड ABC जूस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और सूप बनाया था कल प्रिशा ने, टोमेटो सूप बहुत अच्छा बनाया था। और क्या बोलते हैं, अंडा खा सकते हैं ये। और हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स अभी बाकी इनको देने। आज मैंने उपमा बनाई थी, कल स्प्राउट की चाट बनाऊंगी सुबह में। सो खाने पीने का तो मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कैसे ही बोलूँ, हाथ जोड़ के थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिसने भी मुझे जो भी हेल्प भेजी है, जो भी सपोर्ट किया है। मैं पहले सोच रही थी नाम लेके बोलूँगी, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स ने स्पेशली मुझे मेरे इस स्टेटमेंट पे मेल किया कि दीदी नाम लेके मत बोलिएगा, हम नहीं चाहते नाम बोला जाए। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कुछों का नाम लेना। स्पेशल थैंक्स है सभी को। और कुछ नाम मुझे याद है, श्वेता, राजेश जी, जॉन, शिवा, बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जिस दिन मैंने वीडियो डाला था कांस्टेंट उन्होंने ट्रांसफ़र किया था। और बहुत से लोग हैं, मतलब मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी। आपको तहे दिल से शुक्रिया। विवेक तो शुक्रिया कह चुके हैं शॉर्ट वीडियो पे, मैं यहाँ पे कह देती हूँ। आप लोगों का ये सपोर्ट मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। और इससे भी ज़्यादा बढ़ के जो आप लोग का जो कमेंट्स मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे ये फील करवा रहे हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि जब इंसान है ना ये सिचुएशंस फेस करता है जो मैं कर रही हूँ, इंसान बहुत अकेला फील करता है, बहुत हेल्पलेस फील करता है अगर वो अकेला होता है। मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन इस बार मैं बहुत टूटी हूँ, क्योंकि कीमोथेरेपी के नाम से लोग डर जाते हैं और वो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही रूह कांप जाती है, और मेरी भी कांपी। 25 अक्टूबर को मुझे पता चला था, मतलब 25 अक्टूबर को क्लियर नहीं हुआ था, क्लियर मुझे पता चला था दिवाली वाले दिन। उस दिन से लेके आज तक मैं ठीक से सोई नहीं हूँ, अभी भी मैं ठीक से नहीं सोती हूँ।
रात को उठ के आजकल विवेक को देखती रहती हूँ कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। जब तक वो नहीं सो जाते, चाहे 1 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, 11 बजे सोएं, मैं नहीं सोती। वो सोते हैं, फ्री में सोती हूँ। सुबह 5 बजे उठना होता है अभी के लिए, लेकिन मैं उठ जाती हूँ। पहले अभी का डब्बा बनाती हूँ और फिर विवेक के लिए डिफरेंट रेसिपीज़। आजकल बड़े कह रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, तो मुझे बहुत अलग अलग रेसिपीज़ बना के खिला रही है। चलो कोई बात नहीं, वो खुश है ना। लेकिन आप लोगों ने सच में ये प्रूव कर दिया, मुझे नहीं पता था, मैंने अपनी इज्जत ऐसी बनाई है। मुझे आप लोगों ने ये फील करवाया कि मैंने आप लोगों के दिलों में बहुत जगह बनाई है। जैसे कि कुछ लोग कहते थे ना व्यूज़ नहीं आते, इसीलिए मैंने कभी व्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे प्यार करते हैं बहुत लाखों लोग हैं। भले वो अपने रूटीन में बिजी होते हैं, वीडियो नहीं देख पाते, कम देख पाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों ने मुझे जो इस वक्त जो सहारा दिया है ना, उसकी कीमत मैं किसी भी चीज़ से नहीं चुका सकती, अपना जीवन दे के भी नहीं चुका सकती, मेरी फैमिली और मैं। क्योंकि जहाँ ससुराल वालों की तरफ से लैकिंग हुआ, मतलब लैक यानी इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब जगह पे लैक कर गए मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वाले भी। वहाँ आपने मुझे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, चाहे वो मॉरल सपोर्ट है या तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट है। आप लोग उठ के खड़े हो गए, तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि इस दुनिया में अच्छाई जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। आज भी अच्छे लोग, प्यारे लोग, दिल से दूसरों के लिए अच्छा चाहने वाले, दुआ करने वाले लोग जिंदा हैं। इंसानियत अभी मरी नहीं है, इस दुनिया में प्यारे लोग भी हैं जो किसी के तकलीफ में, मतलब कुछ लोग ने तो मुझे यहाँ तक लिखा, मुझे नाम याद नहीं है, कि दीदी मेरा मन कर रहा है आपकी तकलीफ देख के कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ आपके पास रहने के लिए। लव यू जिसने भी लिखा है, और बस इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। क्योंकि पता है मुझे अकेला लग रहा था तब तक जब तक आप लोगों के कमेंट्स नहीं आए थे, जब तक मैंने आपको बताया नहीं था। जिस दिन से द डे यू स्टार्टेड कमेंटिंग, इतने बल्क में हजारों कमेंट आ रहे हैं कि दीदी अकेला मत समझो, भैया ठीक हो जाएंगे, जीजू ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। तब से मेरी हिम्मत दुगनी हो गई है। मतलब इतने कमेंट्स देख के मुझे लग रहा है कि सारे लोग मुझे रोज वॉच कर रहे हैं, रोज विवेक के अपडेट चाह रहे हैं, रोज सब कुछ देख रहे हैं, मुझे मेल कर रहे हैं, मुझसे मेरे बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं। ये चीज़ देख के मुझे लग रहा है, वो फील आ रहा है कि जैसे इतने लोग मेरे साथ हैं, मैं कहाँ अकेली हूँ। नहीं तो मैं अकेलेपन की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगी थी। मैं जब मम्मी चली गई थी 17 से लेके 23, 24, 25 तारीख तक मैं बहुत डिप्रेशन में थी। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने मुझे डिप्रेशन में से निकाला है और ये प्रूव कर दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लड रिलेशंस हैं और जो आपके जो सामने रिलेशंस है सिटी में आपके साथ, जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं या जो फैमिली रहती है या जो आपके ससुराल वाले हैं या जो आपके मायके वाले हैं, सिर्फ वही काम आते हैं। ये तो प्रूव हो गया, ज़रूरी नहीं। आप लोगों से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन यू गाइज लव मी लाइक एनीथिंग। मेरे परिवार को आप इतना प्यार करते हो, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अब यही बोलूँगी कि मेरा सच्चा परिवार आप हो। मेरे ब्लॉगर होने से, मेरा सब कुछ शेयर करने से सोशल मीडिया पे बहुतों को दिक्कत है, मेरे कुछ परिवार वालों को, फैमिली वालों को, कुछ रिलेटिव्स को, कुछ फ्रेंड्स को होती रहे। लेकिन मैं ये शान से कहती हूँ आज कि आप ही मेरा परिवार हो, सिर्फ आप लोग ही मेरा परिवार हो। ये मैं प्राउड से बोलती हूँ। कोई आया क्या विवेक? कोई है क्या? कोई नहीं है। आप विवेक से मिलना चाहते होंगे, है ना? अभी खाना खा के बैठे हैं, थोड़ी देर पहले मिलवाती हूँ ताकि आप चिंता ना करो उनकी जरा भी। अभी इनसे मिलवा देते हैं। नमस्ते सबको मेरी तरफ से। सिम्टम्स तो आपको पता है, थोड़े बहुत तो आते ही है, लेकिन मेरी वाइफ, आप लोग का प्यार वो मुझे स्ट्रेंथ देता है। आजकल ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा फील करते हैं। और आप लोग ने जो मेरे लिए किया है, जो मेरे लिए विशेष भेजी है, जो भी मुझे मदद की है, उसके लिए मैं आपका बहुत ही दिल से शुक्रमान हूँ। सच्ची में बहुत थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू डिड गाइस। हाथ मत जोड़ो। मैं हाथ जोड़ नहीं रहा हूँ, सब लोग चाहते हैं कि तुम जल्दी से एकदम अच्छा हो जाओ। लेकिन उन्होंने अपना फर्ज निभाया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उनकी तरफ। लेकिन ये तो चीज़ प्रूव हो गई कि मतलब रिश्तेदारी, खून के रिश्ते ज़रूरी नहीं है कि वही लोग आके खड़े हों और वही काम आए। प्रूव कर दिया ना सबने, आप लोग ने प्रूव कर दिया, 100% प्रूव कर दिया आप लोगों ने कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और मतलब कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। वैसे 21 में जब ये बीमार हुए थे, जब इनको पहली बार ये हुआ था ट्यूमर, तब भी लोगों ने ये एहसास करवाया था हमें कि हम हैं, मतलब यानी मैं अकेली नहीं थी, विवेक अकेले नहीं थे, आप सब थे। लेकिन इस बार तो सच में मतलब आप लोगों ने दिल जीत लिया है, दिल छीन लिया है हमारा, चुरा लिया है
क्योंकि बहुत प्यार आ रहा है कमेंट्स में, इतना भर भर के प्यार आ रहा है। मैं बाकी हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ खाने, मेरा भी लगा ले। आपने इतना भर भर के प्यार दिया है ना विवेक को, और इतनी दुआएं मिल रही है ना तुम्हें, तो जल्दी से ठीक तो होना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे ही सक्सेसफुली सारी कीमो हो जाएंगी। तो फर्स्ट कीमो के बाद ये बैठे हुए हैं एकदम मजबूती से, है ना। और अब इनके लिए सोच रही हूँ मैं आज तैयार हूँ थोड़ी। मैं तैयार नहीं हुई कितने टाइम से, मेरे बर्थडे पे तैयार हुई थी लास्ट, याद है। अभी तक तो मेरी आंखें भी अजीब हो गई थी। मैं देखो यहाँ पे ना गाइस एक साइड पे फ़ोटो लगा रही हूँ, इसमें खाली मेरी आंखें देखो, पता है मेरी आंखें अजीब हो गई हैं तब से। बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा जागी हूँ, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है मेरे भगवान पे और मेरी यूट्यूब फैमिली पे कि उनकी दुआएं कभी ज़ाया नहीं जाएंगी और विवेक वापस से पहले जैसे एकदम हेल्दी हो जाएंगे। और फिर से हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे आपके लिए, घूमने जाएंगे, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे, राइट। तो अगर आजकल रोज़ व्लॉग ना आए तो कोशिश करूँगी मैं छोटे छोटे भी डालने की, पर इनकी केयर में हूँ ना, इनकी सेवा में हूँ मैं आजकल। इन्होंने अपनी सेवा में लगा रखा है मुझे। कुछ और नहीं बोलोगे? नहीं, बस मैं जो बोल सकता था मैंने बोल दिया। अभी ये जाएंगे आराम करने। अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगा। चलिए गाइस, मैं जाती हूँ खाना खाने। मेरा खाना खाना अभी बाकी है, मेरा खाना बाकी है। विवेक को दिया, फिर किचन में सारा काम निपटाया,